नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम पॉलिटी का एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, वो है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। देश में आपातकाल कैसे कैसे लगता है, किन अनुच्छेदों के तहत ये आपातकाल लगता है। आपातकाल मतलब इमरजेंसी। तीन प्रकार की हमारे यहाँ इमरजेंसियां लगती हैं, आपातकाल लगते हैं, जिनमें पहला है राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा है राष्ट्रपति शासन और तीसरा है वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी। तीनों आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगते हैं और किन परिस्थितियों में लगते हैं, देश में आपातकाल कब कब लगे हैं, कौन कौन इसमें राष्ट्रपति शामिल थे, वो हम इसमें पढ़ेंगे। तो इससे आपका एक या दो क्वेश्चन इससे आपातकाल से जरूर आते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। इमरजेंसी के लिए राष्ट्रपति कौन सी शक्तियां हैं इसके पास, क्योंकि जो तीनों इमरजेंसियां हैं वो आपकी राष्ट्रपति के अनुमति से ही लगती हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो यहां से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं पॉलिटी में। तो तीन प्रकार की इमरजेंसियां मैंने आपको बताई, तीन प्रकार के आपातकाल बताए, जिसमें पहला है आपका राष्ट्रीय आपातकाल। पहला है आपका राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी जिसे हम बोलते हैं, आपातकाल। तो ये राष्ट्रपति लगाता है अनुच्छेद 352 के तहत, आर्टिकल 352 के तहत आपका लगता है राष्ट्रीय आपातकाल। देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल में कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है। जैसे राष्ट्रीय आपातकाल किन परिस्थितियों में लगता है। जब राष्ट्रीय आपातकाल देश में लगता है तो उस टाइम हमारे मौलिक अधिकारों में क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, और कैसे राष्ट्रपति इसको लगाता है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो याद रखना, पहला क्वेश्चन हो गया कि राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। तो राष्ट्रीय आपातकाल आपके अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है। ये किन परिस्थितियों में लगाया जाता है, तो ये तीन कंडीशन होनी चाहिए इसमें। जैसे पहला, यदि भारत पर कोई बाह्य आक्रमण हो गया। बाह्य आक्रमण मतलब किसी भारी देश ने हम पर आक्रमण कर दिया, तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर देश में क्या कर देता है, राष्ट्रीय आपातकाल लगा देता है। याद रखना, राष्ट्रीय आपातकाल पूरे भारत में लगेगा। ठीक है, ये किसी स्टेट, वन स्टेट में नहीं लगेगा, किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में नहीं लगेगा, बल्कि पूरे भारत में लगेगा। तो याद रखना, सबसे पहले है बाह्य आक्रमण। दूसरा है यदि भारत किसी युद्ध में हो। यदि भारत किसी युद्ध में हो, भारत किसी और देश के साथ क्या कर रहा हो, युद्ध कर रहा हो, हमारी किसी के साथ युद्ध चल रहा हो, तो भारत किसी युद्ध में हो। ठीक हो गया। और तीसरी कंडीशन है यदि हमारी सेना विद्रोह कर ले, सशस्त्र विद्रोह हो जाए। सशस्त्र विद्रोह मतलब कि जो हमारी आर्मी है, इंडियन आर्मी, थल सेना, जल सेना और वायु सेना, वो विद्रोह कर ले। तो इस तीनों सिचुएशन में भारत का राष्ट्रपति क्या लगाता है, राष्ट्रीय आपातकाल लगाता है। किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 352 के तहत। कौन सी कंडीशन है, तो यदि हम पर बाह्य आक्रमण हो जाए, कोई और देश हम पे आक्रमण कर ले, यदि भारत किसी युद्ध में हो, भारत किसी के साथ, किसी और देश के साथ युद्ध में हो, या सशस्त्र विद्रोह हो, या हमारी इंडियन आर्मी विद्रोह कर ले। अब यहां पे याद रखना कि ये सशस्त्र विद्रोह पहले हमारे राष्ट्रीय आपातकाल में नहीं था। ठीक है, सशस्त्र विद्रोह की जगह पहले था हमारे पास आंतरिक गड़बड़ी। पहले जो राष्ट्रीय आपातकाल लगता था वो बाह्य आक्रमण, आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर लगता था। आंतरिक गड़बड़ी मतलब देश में कोई दंगा हो गया, किसी राज्य में दंगा हो गया। ठीक है, तो ये आंतरिक गड़बड़ी का कोई मतलब नहीं बनता कि जैसे उत्तराखंड में किसी शहर में दंगा हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरे देश में आप क्या कर दें, आपातकाल लगा लें। तो इस आंतरिक गड़बड़ी शब्द को हटा दिया गया संविधान में, क्योंकि 1975 का जो आपातकाल लगा था वो इंदिरा गांधी जी ने आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर लगाया था। ठीक हो गया, तो इसलिए आंतरिक गड़बड़ी शब्द को हमने हटा दिया और इसकी जगह हम ले आए क्या, सशस्त्र विद्रोह। तो अगला क्वेश्चन यही बनेगा कि राष्ट्रीय आपातकाल से आंतरिक गड़बड़ी शब्द को कब हटाया गया और उसकी जगह सशस्त्र विद्रोह कब लाया गया। तो याद रखना, 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, संविधान संशोधन। अब अगला उसमें मैं आपको टॉपिक में संविधान संशोधन ही पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं आपके एग्जाम में। तो याद रखना, 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल से आंतरिक गड़बड़ी शब्द को हटा दिया गया। आंतरिक गड़बड़ी शब्द को हटा दिया गया और इसके स्थान पर जोड़ दिया गया कौन सा, सशस्त्र विद्रोह।
अगर हमारी जो इंडियन आर्मी है वो विद्रोह कर ले तो उस सिचुएशन में अब आंतरिक गड़बड़ी राष्ट्रपति आपातकाल से हटा दिया गया। तो आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय आपातकाल से आंतरिक गड़बड़ी शब्द को कब हटाया, तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत। और आंतरिक गड़बड़ी क्या था कि उसमें कौन सा शब्द लेके आए, तो सशस्त्र विद्रोह शब्द लेके आए। ठीक है, अगली बात आपने ध्यान रखना है कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लगा है। तो याद रखना है जो अभी तक भारत में राष्ट्रीय आपातकाल है, कॉपी दे दो भाई, अपना जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो भारत में कितनी बार लगा है। तो याद रखना राष्ट्रीय आपातकाल भारत में अभी तक 3 बार लग चुका है। ठीक है, तो आपको याद रखना है वो कब कब लगा है और किन सिचुएशनों में लगा है। ठीक है, कब कब लगा है और किन सिचुएशन में ये आपातकाल लगा है। ठीक है, तो ध्यान रखना है जो पहला आपातकाल लगा हमारा वो 1962 में, 1962 में भारत चीन युद्ध चल रहा था, उस टाइम लगा। भारत चीन युद्ध चल रहा था तो पहला आपातकाल उस टाइम लगा। और इस टाइम जो राष्ट्रपति थे भारत के वो थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये भी याद रखना है कि राष्ट्रपति कौन थे किस आपातकाल के टाइम, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे क्या थे उस टाइम, प्रेसिडेंट थे। ठीक है, दूसरा आपातकाल हमने लगाया 1971 में, ये हमने लगाया भारत और पाकिस्तान युद्ध के टाइम। इस टाइम भारत और पाक युद्ध चल रहा था और इस टाइम जो आपके प्रधानमंत्री थे उनका नाम था वी गिरी, वी गिरी। ठीक है, ये राष्ट्रपति का नाम है, कौन राष्ट्रपति थे जब आपातकाल लगा। और तीसरा आपातकाल लगा हमारा 1975 में, जो इंदिरा गांधी उस टाइम प्रधानमंत्री थी, और ये लगा हमारा आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर। ठीक है, ये जबरदस्ती आपातकाल थोपा गया था हम पर, है ना कोई युद्ध हो रहा था ना कहीं कुछ था, और इंदिरा गांधी ने सिर्फ अपनी सरकार को आगे बढ़ाने के लिए, कार्यकाल को आगे बढ़ाने के लिए आपातकाल लगा दिया। तो याद रखना इस टाइम जो भारत के राष्ट्रपति हैं 1975 में वो थे फरुखुद्दीन अली अहमद। ठीक है, फरुखुद्दीन अली अहमद, ये हमारे क्या थे उस टाइम, राष्ट्रपति थे। तो तीनों याद रखना कि तीनों आपातकाल जब लगे तो राष्ट्रपति कौन थे, तीनों आपातकाल जब लगे तो राष्ट्रपति कौन थे, तो 1962 में भारत चीन युद्ध के टाइम लगा। ठीक है, राष्ट्रपति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1971 भारत पाक युद्ध, वी गिरी आपके राष्ट्रपति हैं। 1975 आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर, और राष्ट्रपति कौन थे, फरुखुद्दीन अली अहमद। ठीक है, तो ये था आपका आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल लगाता कौन है, पूरे देश में लगता है, लगाता कौन है, तो वो राष्ट्रपति लगाएगा। किसकी सिफारिश पर लगाता है, तो प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर लगाता है। राष्ट्रीय आपातकाल किन परिस्थितियों में लगता है, तो एक तो हम पे अगर बाह्य आक्रमण हो जाए, दूसरी कंडीशन है यदि हम किसी देश के साथ युद्ध में हो, और तीसरी कंडीशन है यदि हमारा सशस्त्र विद्रोह हो जाए, इंडियन आर्मी हमारा विद्रोह कर दे। एक बात ध्यान रखना कि आंतरिक गड़बड़ी था पहले, तो आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर लगता था, तो आंतरिक गड़बड़ी हटा दिया गया। और सशस्त्र विद्रोह कब जोड़ा गया, तो 44वां संविधान संशोधन 1978। 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है, 62, 71 और 75। ठीक हो गया। अब यहां पे याद रखना जब भी राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा आपके, तो आपके सारे मौलिक अधिकार, सारे फंडामेंटल राइट्स निलंबित हो जाते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं। ध्यान रखना जब भी राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा आपके सारे फंडामेंटल राइट्स निलंबित हो जाते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं, केवल किसको छोड़कर, तो याद रखना राष्ट्रीय आपातकाल के समय आपके सारे मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं। सारे मौलिक अधिकार जो फंडामेंटल राइट्स आपको पढ़ाए थे, सारे मौलिक अधिकार आपके निलंबित हो जाते हैं, मतलब सस्पेंड हो जाते हैं। केवल 2 मौलिक अधिकारों को छोड़कर, मैंने आपको पहले भी बताया था, अनुच्छेद 20 आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर सारे के सारे मौलिक अधिकार आपके क्या हो जाते हैं, निलंबित हो जाते हैं। आर्टिकल 20 क्या बोलता है, कुछ दशाओं में दोष सिद्धि में संरक्षण, और आर्टिकल 21 क्या बोलता है, लाइफ और लिबर्टी, मतलब प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। तो याद रखना आपसे पूछेगा कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय कौन से मौलिक अधिकार निलंबित नहीं होते हैं, तो आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21, ये 2 मौलिक अधिकार आपके राष्ट्रीय आपातकाल के समय निलंबित नहीं होते हैं। तो ये था आर्टिकल 352, 2 था आपका क्या, राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक हो गया, ये अच्छे से समझ गए होंगे। अब आते हैं इसके दूसरे आपातकाल पे, वो है आपका आर्टिकल 356, जिसे आप बोलते हैं राष्ट्रपति शासन। ठीक है, प्रेसिडेंशियल रूल जिसे बोलते हैं हम। ये तो राष्ट्रीय आपातकाल था। एक एक क्वेश्चन ध्यान रखना, कितने सारे क्वेश्चन यहां से बन गए।
ठीक है, चलो दूसरा आते हैं। दूसरा है आपका राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंटल रूल। राष्ट्रपति शासन ये लगता है आपका आर्टिकल 356 के तहत, अनुच्छेद 356 के तहत। आर्टिकल 352 के तहत क्या लग गया? राष्ट्रीय आपातकाल। आर्टिकल 356 के तहत क्या लग गया? आपका राष्ट्रपति शासन। ठीक है, तो राष्ट्रपति शासन देखो कब लगता है, तो ये केवल राज्यों में लगता है, ये केवल राज्यों में लगता है। ये ऐसा नहीं कि एक राज्य में लग गया तो पूरे भारत में लग गया, जबकि राष्ट्रीय आपातकाल पूरे इंडिया में लग रहा था। ये किसी भी पर्टिकुलर राज्य में लग सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये किन स्थितियों में लगता है? यदि राज्य में सरकार क्या हो जाए, सरकार अल्पमत में आ जाती है ना, सरकार क्या आ जाती है? अल्पमत में आ जाती है, या चुनाव में किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, तो उस सिचुएशन में राष्ट्रपति क्या लगता है? उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा देता है। राष्ट्रपति शासन जब लगता है किसी राज्य में तो आपके मौलिक अधिकारों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब उस राज्य का सर्वे सर्वा उस टाइम राज्यपाल हो जाता है। राष्ट्रपति अपनी तरफ से राज्यपाल को उस राज्य की बागडोर सौंप देता है, तो इसमें आपके मौलिक अधिकारों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सारी चीजें नॉर्मल रहेंगी। ठीक है, ये कभी भी लग सकता है, नॉर्मल चीजें बोला ना। जैसे आपने देखा है कि आपने उत्तराखंड में 70 विधानसभा सीटें है ना, और चुनाव हुए 2022 में तो 35 सीट मिल गई कांग्रेस को और 35 सीट मिल गई बीजेपी को। इस सिचुएशन में सरकार किसकी बनेगी, है ना, क्योंकि दोनों को बराबर बहुमत है। सरकार किसको मिलती है? जिसके पास आधे से अधिक सीटें होती हैं। तो अभी बीजेपी के पास भी 35 हैं और कांग्रेस के पास भी 35 है, तो इस सिचुएशन में सरकार किसकी बनाए? तो इस सिचुएशन में फिर दोबारा चुनाव ना कराने पड़े, तो उस सिचुएशन में क्या कर दिया जाता है? राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। ये नॉर्मल चीज है। यहां पे राष्ट्रपति शासन से आपने 2-3 चीजें ध्यान रखनी है। जैसे सबसे पहले आपको याद रखना है, भारत का पहला स्टेट, भारत का पहला राज्य जहां राष्ट्रपति शासन लगा, राज्य जहां राष्ट्रपति शासन लगा, तो वो आपने याद रखना पंजाब। पंजाब सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लगा, और यहां सबसे लंबे समय तक भी क्या लगा है? राष्ट्रपति शासन लगा है पंजाब में। ठीक है, दूसरा याद रखना है कि सर्वाधिक बार सबसे ज्यादा बार राष्ट्रपति शासन कहां लगा है? तो याद रखना, 2 राज्य आपको याद रखने हैं, एक है आपका उत्तर प्रदेश और एक है आपका केरल। तो ये 2 राज्य ऐसे हैं भारत में जहां 9 बार क्या लग चुका है? राष्ट्रपति शासन लग चुका है। ठीक है, क्या क्या याद रखना? भारत का पहला राज्य जहां राष्ट्रपति शासन लगा या सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन लगा वो है आपका पंजाब। सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन कहां लगा है? तो उत्तर प्रदेश और केरल में 9 बार। शायद अब अपडेट होकर बिहार भी आ सकता है, पर फिलहाल तो उत्तर प्रदेश और केरल ऐसे राज्य हैं जहां 9 बार क्या लग चुका है? राष्ट्रपति शासन लग चुका है। ठीक है, अगला बात याद रखना है, सबसे छोटा राष्ट्रपति शासन, सबसे छोटा राष्ट्रपति शासन तो वो अपने उत्तराखंड में लगा है। ठीक है, 27 मार्च 2016 से शायद 11 अप्रैल 2016 तक कुछ ऐसी डेट है उसकी। तो ये है आपका राष्ट्रपति शासन। आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगता है। कहां लगता है? केवल राज्यों में। ठीक है, जहां भी राज्य में सरकार अल्पमत में आ जाए, चुनाव में स्पष्ट बहुमत नहीं मिले, या राज्यपाल राष्ट्रपति से सिफारिश कर दे कि यहाँ की जो सरकार है वो अपना काम ढंग से नहीं कर रही है, तो राष्ट्रपति क्या करता है? राज्यपाल को उस राज्य का सर्वे सर्वा बनाकर राष्ट्रपति शासन लगा देता है। जब राष्ट्रपति शासन लगेगा तो आपके मौलिक अधिकारों या उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, याद रखना, सबसे पहली बार भारत का पहला राज्य जहां राष्ट्रपति शासन लगा वो पंजाब है। सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन उत्तर प्रदेश और केरल में लगा है, और सबसे छोटा राष्ट्रपति शासन आपका उत्तराखंड में लगा है। ठीक है, तो ये था आर्टिकल 356 जो था आपका राष्ट्रपति शासन। अगली आपातकालीन शक्ति आती है राष्ट्रपति की, वित्तीय आपातकाल। तीसरा जो आपातकाल लगता है देश में वो लगता है वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो ये लगता है आपका वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360 के तहत, अनुच्छेद 360 के तहत। यहां पर क्या लगता है देश में? वित्तीय आपातकाल लगता है। वित्तीय आपातकाल मतलब यदि हमने किसी देश से बहुत ज्यादा कर्जा ले चुका है, या वर्ल्ड बैंक ने हमारे ऊपर बहुत बड़ा कर्जा हो गया और उसको रिफंड नहीं कर पा रहे हैं, तो इस सिचुएशन में जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो वित्तीय आपातकाल लगा देता है। इसमें आपके मौलिक अधिकारों पर सेम राष्ट्रपति शासन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस आपकी फाइनेंशियल कंडीशन में कुछ कटौती की जाएगी। ठीक हो गया, और याद रखना, भारत में आज तक कभी क्या नहीं लगा है? वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। 1990 में ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि भारत में शायद हो सकता वित्तीय आपातकाल लग जाए,
पर यहां पर तब फिर एक आदमी आते हैं जिनका नाम था मनमोहन सिंह, जो उस टाइम तत्कालीन वित्त मंत्री बनते हैं 1991 में। तो यहां पर एक मॉडल लाया जाएगा, राव मनमोहन मॉडल। राव मनमोहन मॉडल, इस राव मनमोहन मॉडल ने बचा लिया हमें वित्तीय आपातकाल लगाने से, जिसमें भारतीय जो अर्थव्यवस्था थी उसका क्या कर दिया गया, उदारीकरण कर दिया गया। तो ये थी राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360। 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, 356 के तहत राष्ट्रपति शासन और 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लगता है। तीनों राष्ट्रपति लगाता है। किसकी सिफारिश पे लगाता है, तो प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद। एक एक चीज बता ली, क्वेश्चन आप यहां से देख लेना। अगली बार मैं शुरू कर रहा हूं अपना कौन सा, संविधान संशोधन वाला चैप्टर शुरू कर रहा हूं। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।